की एक दिन की बात जिक्र है कि संत रविदास अपने घर पर अपने कार्य को कर रहे थे। वहाँ मारेंगे कबीर साहब पहुंचे। बहुत बढ़िया। कबीर साहब पहुंचे तो संत रविदास ने और कबीर साहब को बड़े आदर के साथ वो अपने पास बिठाया और उनने एक लोटा जल कबीर साहब को तो कबीर साहब के दिल में कुछ घृणा सी हुई। क्यों कि वे जूते बना रहे थे और चमड़ा का काम कर रहे थे। तो उनने वो जल उनकी नजर छिपा करके संत रविदास की नजर छिपा करके जल को और बाहर जा करके जल को फेंक दिया। जल को जब फेंका तो फेंकते समय और वह जल के छींटे उनकी पोशाक पर पड़ी। सफेद पोशाक थी कबीर साहब। जब जल के छींटे पोशाक पर पड़ गए तो वो उन्हें तो ये कह दिया कि हमने जल पी लिया, लेकिन जल पिया नहीं। वो छींटे पड़ गए थे तो वो अपने थोड़ी देर अपने बोले बतलाने बैठे उठे। वो फिर भी अपने वतन पर पहुंचे। जब अपने वतन पर पहुंचे तो वो धब्बे लगे हुए थे उनकी पोशाक पर जल के। तो अपनी बेटी कमाली से कहा कि बेटा, ये हमारी पोशाक थोड़ी गंदी हो गई है, ये हमारी पोशाक भी साफ कर। तो कमाली ने क्या काम किया कि वो साफ करती रही, लेकिन वो जो धब्बे लगे हुए थे जल के वो छूटे नहीं। तो कमाली ने मन में सोचा कि यदि हमारे पिता की पोशाक पे ये धब्बे लगे हुए यानी कैसे ही ये छूटते नहीं है। तो उसे कमाली ने उसको धब्बे को अपनी दांत से छुटाया। तो दांत से छुटाते कमाली को इतना ज्ञान हुआ कि उसे जो है कि ज्ञान की कोई समार नहीं, उजाला ही उजाला हो गया उसके साथ। जब उजाला हो गया तो ज्ञान प्रकाश हुआ। तो उन्होंने कही पापा जी कबीर साहब के पापा जी ये धब्बे कहाँ लगे थे आप? अरे के बेटा, ये धब्बे क्या, वो हम वहाँ रविदास के पास गए थे तो उन्होंने हमको जल पीने के लिए दिया था। वो जल मैंने पिया नहीं, वो फेंक दिया और वो जल मेरी पोशाक में गिर गया था। तो वो ही धब्बे थे। यानी कि पिताजी, जब ये धब्बे इतना ज्ञान दे सकते हैं जो मैंने धोने के बाद भी नहीं छूटे, तब मैंने एक दांत से छुटाए तो मुझे इतना ज्ञान हुआ। अगर तुम एक लोटा जल पी लेते वो तो आज क्या होता। आप जल्दी जाइए और संत रविदास के जाकर के अरदास करना और जाकर के तुम और वो जल मांगना कि हे प्रभु, हमको वही जल जो पहले हमको पिलाया या दिया था। तो उन्हीं पान फिर कबीर साहब आए और उनसे कहा, बड़े विनय के साथ कहा कि हे संत रविदास जी, हमको पहले जल जो पिला रहे थे वो पिया था हमने, वही जल हमको पिला दीजिए। तो उन्होंने कहा, हरे भाई कबीर साहब, वो जल तुम्हारे लिए उसी टाइम था, लेकिन अब नहीं है वो जल मेरे पास। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोई समय होता है, कोई वक्त होता है जिससे वाणी
यहाँ आज हो रहा है देखिए, कल ऐसा था यहाँ कोई नहीं था, आज इतने घर के तुम सब लोग बैठे हैं, तो समय का सब परिवर्तन होता है भाई। तो ये भाई हम इतनी वाणी यहीं अपनी समाप्त करेंगे और यहीं जो है इनके चरण स्पर्श कर रहे हैं और आप बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। देखो कहते नहीं है कि एक कहावत है कि छुपे रुस्तम, लोग कह देते हैं कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं। ज्ञान लोगों के बीच अथाह भरा हुआ है, बस उसे कुरेदने की जरूरत है, निखार लाने की जरूरत है। हर व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ एक से बढ़कर एक ज्ञाता है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि उसे कुरेद करके और उसके ज्ञान को बाहर निकालना। कहानी के माध्यम से कितना प्रकाशमय हमें ज्ञान मिला, जिसका शायद अंदाजा हर व्यक्ति नहीं लगा सकता। यानी एक कहावत है कि गागर में सागर भर देना। थोड़े ही शब्दों में बहुत आपने कुछ कह डाला। इसी के साथ साथ